नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? चाहते हैं मैं कौन हूँ और क्या हूँ? सुनो। और राम महताल और डाकू सरदार डाकू महपाल कहते हैं और हमारा काम है दिन दुखियों की रक्षा करना। लेकिन बाबूजी, अगर हमारी बातों को आपको बुरा ना लगे तो आपसे मैं एक बात और भी मैं कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अरे आदि से ये मधु मधु, मैं एक शादीशुदा हूं। जो तुम कहती हो ये कभी नहीं हो सकता। और सुनो, मैं भी जानना चाहता हूं तुम कहाँ की रहने वाली हो और रहने वाली कहाँ की हो देवी? मैं तुम्हारी कहानी को जानना चाहता हूँ। तुम्हारी कहानी क्या है? बाबूजी, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं इसी गंगापुर राज की रहने वाली हूँ और हमारे पिताजी मास्टर थे। शायद आपने इसी गंगापुर राज में एक जो कॉलेज है उस कॉलेज का आपने नाम भी सुना होगा। उस कॉलेज में हम सभी बच्चे पढ़ने जाते थे, लेकिन एक ऐसा दिन आया जो कि 15 अगस्त का दिन आया। और जब 15 अगस्त का दिन आया तो हम सभी बच्चे 15 अगस्त मना रहे थे। और शायद आप इसी गंगापुर राज में राजकुमार गौतम का नाम भी सुना होगा आपने। राजकुमार गौतम भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब हम सभी बच्चे मिलकर 15 अगस्त मना रहे थे, उसी समय राजकुमार गौतम आए, वो भी
हाथ में शराब की बोतल लेते हुए और सिगरेट पीते हुए सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे। और गुरुजी समझा रहे थे राजकुमार गौतम को कि बच्चों से बदतमीजी मत करो, लेकिन राजकुमार गौतम ने गुरुजी की बातों को बुरा मानकर गुरुजी के सीने पे गोली चलाया और गुरुजी के सीने से हटकर गोली मेरी बाजुओं में गोली लग गई। और उसके बाद यानी कि हमारे बाबूजी हमें हॉस्पिटल ले गए और हमारा इलाज चलता था। जब इलाज होने के बाद जब मैं ठीक हो गई तो एक अच्छे घर में और एक अच्छे लड़के के साथ हमारी शादी तय हो गई। और जब हमारी शादी तय हो गई, जब वो दिन आया हमारी शादी का और हमारी शादी हो ही रही थी, उसी समय पे आपने शायद इसी गंगापुर राज में मंत्री अभय सिंह का भी नाम सुना होगा। ये दोनों मिलकर के आए, मेरे बापू को जान से मार दिया और ये हरामजादा मंत्री अभय सिंह मुझे जबरन इस बियाबान जंगल में उठा लाया और मेरी इज्जत से खेलना चाहा। लेकिन समय ठीक था कि जो कि आप आकर मेरी जान को बचा लिया। अब आप ही बताइए बाबूजी, जब मेरा इस दुनिया में कोई है नहीं तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे अपने चरणों की दासी बना। मधु, मधु, अगर ये बात है तो आज से तो मुझे अपना धर्म का भाई मान ले और मैं तुझे अपनी धर्म की बहन मान लूं। समय 2 मिनट का, हाँ और न में जवाब। मैं ऐसा करती हूँ कि अपना भाई मान लेती हूँ, क्योंकि जब भी रक्षाबंधन का दिन आता था हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती थी और मैं एक ऐसी बहन थी कि जो कि हमारे पास भाई नहीं था। आज मुझे एक सुंदर सा और सुशील सा भाई मिल गया। भैया भैया अब ये तेरा भाई डाकू महपाल से तुझसे वादा करता है और तुझे विश्वास दिलाता है कि आज के बाद अगर किसी ने हमारी बहन की तरफ नजर उठाने की कोशिश किया तो ये तेरा भाई उसकी दोनों आंख को फोड़ देगा। और रही बात शादी की, शादी तेरी मैं करा दूंगा। मधु, कहिए भैया। फूलों का तारों का सबका कहना है। क्या कहना है भैया? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है और सुंदर सी प्यारी सी मेरी बहना है। फूलों का तारों का
और तो कहाँ से पूछूंगा बेटा विशाल। बेटा विशाल, मैं क्या तुम्हें बात? कुछ जानना चाहता हूँ। आप जानना क्या चाहते हैं? अरे पढ़ाई का क्या है समाचार बेटा, पढ़ाई का क्या, पढ़ाई का क्या है समाचार बेटा, पढ़ाई का क्या है समाचार बेटा, उजाला छतरी का क्या हाल बेटा। जो तुमने, तुम्हारी पढ़ाई क्या समाचार है? आज जो तुमने नौकरी का फॉर्म डाला था उसे क्या हुआ? अगर आप पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपसे सब कुछ बता रहा हूँ पिताजी। और पढ़ाई के सो कर समाचार था। पढ़ाई के जो मैंने ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम्हें नौकरी मिलने वाली है क्यों नहीं? और तुम्हारा बुलावा आया है। जा बेटा, अपना फर्ज और कर्तव्य अच्छी तरीके से निभाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और ट्रेनिंग पूरा करके आपके पास मिलने के लिए और खुशखबरी सुनाने के लिए मैं बहुत जल्द आपके पास ठीक है आऊंगा। बेटा, मैं चलता हूँ और बड़े बड़े विशाल क्या इंतजार करता हूँ। सुबह से शाम हो गई है, सूरज अस्तमान होने लगा है और चाचा जी मधु को लेकर मुझसे पहले निकले, लेकिन अभी तक राजमहल नहीं आए। आखिर बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ते में कोई बात हो गई है। गौतम बेटा, बहुत बड़ा गजब हो गया रे। क्या हो गया? बहुत बड़ा मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा गजब हो गया है। अरे गजब गौतम हुआ और कहा है मुझसे बहुत गजब गौतम हुआ और कहा है मुझसे बेटे, जैसे ही मैं तेरी मधु को लेकर के आ रहा था और रास्ते में डाकू महिपाल सिंह घिलो लेकर के मिल गया, हमारे हाथ से साला मधु को छुड़ा ले गया। क्या? मेरे हाथ से मधु को छुड़ा ले गया। अब ना जाने मधु किस हालत में होगी। डाकू महिपाल सिंह मेरे हाथ से मधु गया। नहीं चाचा,
नहीं था जानना, लेकिन गौतम बेटा तुम चिंता फिक्र न करो, मधु को लाने के लिए हम जमीन आसमान एक कर देंगे, तुम चिंता फिक्र मत करो बेटे। चाचा मैं एक पल राजमहल में रहना चाहता, मैं एक पल राजमहल में रहना नहीं चाहता, क्योंकि जिधर देखता हूँ उधर ही मधु की तस्वीर मेरी आंखों में आती है। पर मैं इस वक्त जंगल की तरफ जाऊंगा और जंगल में सारा दिन अपनी तबीयत को बहलाऊंगा, वही घूमूंगा और शाम तक मैं राजमहल वापस आ जाऊंगा। मधु के प्यार में इतना पागल हो गया है, इनका तो तेव खरी दिखा दो कि तो तबीज बंधुआ दियो काट। अभी अपने दिल को बहलाने के लिए जंगल की तरफ जा रहा है। लेकिन छोड़वा, आज तक तो तुझसे हमने हर बात बताया था, लेकिन एक बात आज तक छिपा के रखा था, और एक दिन मैं तुझसे झूठ भी बोला था। कौन बात? अरे वो एक अपनी बेटी है जिसका नाम दिव्या है, इस समय वो हाई स्कूल में पढ़ाई करती है, और जैसे ही कॉलेज बंद होता है, लेकिन कॉलेज बंद हो गया होगा, अभी तक आई क्यों नहीं है? थोड़ी देर इंतजार करते हैं, शायद आती हो तो। हाँ, उसके आने का इंतजार किया जाए। हाय डैडी। वेलकम माय डियर डॉटर दिव्या, वेलकम। पढ़ाई कैसी चल रही बेटे? बहुत ही अच्छी चल रही है। लेकिन वो कॉलेज वाला ड्रेस क्या हो गया है? मैं जान डैडी कि आप ये बात जरूर पूछेंगे, सुनिएगा। बोलो बेटे क्या हुआ? गुजारिश आपसे नहीं ये बात कुछ गुजारिश नहीं ये बात कुछ यस डैडी, मैं शिकार खेलने जाना चाहती हूँ, जैसी आपकी इच्छा। बेटे जी डैडी। जाओ शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ, और सूर्यास्त होने के पहले अपने शाही महल वापस आ जाना। यस डैडी, लव यू। जाओ बेटे, बाय बाय। बाय बाय। जाओ, बहुत जल्द आना। जय छोड़वा, हमें शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ जा रही है, तो आओ हम दोनों लोग इसके आने का इंतजार करते हैं।